गाइस। तो इस वीडियो में हम एक एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस होने जा रहे हैं जो है एसक्यूएल सब क्वेरीज, राइट। ये काफ़ी यूज़फुल होता है और हमारा काफ़ी टाइम सेव करता है। कैसे करता है और ये होता क्या है वो हम काफ़ी चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले इसकी नीड समझते हैं, राइट। उसके बाद देखेंगे कि हम ये होता क्या है। ओके, तो ये देखना मैंने क्या किया है, मैंने दो टेबल्स बनाई हैं। पहली कौन सी टेबल है, पहले मैंने एक्टर्स बनाई है, राइट। ये देखना मैंने एक एक्टर्स टेबल बनाई है जिसमें एक्टर आईडी है, नेम है, मूवी आईडी है और ये मैंने कुछ वैल्यूज डाल के रखे हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि टेबल कैसी है, राइट। एक बार टेबल का व्यू ले लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर्स। ओके, देख लेते हैं एक बार टेबल कैसी है। तो ये देखो, ये टेबल में क्या क्या वैल्यूज है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे बोर्ड पर लेकर चलता हूँ। ओके, ये देखो, ये हमें टेबल मिल गई। ये एक टेबल बना रखी है। अब दूसरी टेबल देखते हैं। दूसरी टेबल मैंने क्या बनाई है, मैंने एक मूवीज की टेबल बनाई है। और पहले मैं इसकी टेबल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ कि ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड कैसे हैं। ओके, और उसके बाद आप यूज समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है इसका। मूवीज, अब देखना, ये हमारी मूवीज टेबल है। इससे भी बोर्ड पर लेकर चलते हैं, अच्छे से समझते हैं, राइट। ये हमें मूवीज टेबल भी मिल गई। अब देखते हैं, अब देखना, अब समझो इसे। इस टेबल में देखो, इस टेबल में हमारे पास क्या क्या है। इस टेबल में हमारे पास एक्टर आईडी है, नेम है, मूवी आईडी है। और इस टेबल में देखना, आईडी है, मूवी नेम है और मूवी टाइप है। ओके, तो ये जो आईडी है ना, ये मूवीज टेबल है हमारे पास। और ये हमारे पास एक्टर्स टेबल है। ये आईडी कुछ नहीं बल्कि मूवीज आईडी है, राइट। तो मुझे इसे मूवीज आईडी लिखना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना लगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि ये और मूवी आईडी, ये आईडी सेम है। अब हो क्या रहा है ना, जैसे इस टेबल में क्या क्या हमारे पास एक्टर की आईडी है, उसकी नेम है और मूवी आईडी जिसमें उसने काम किया है। और ये इस टेबल में क्या है, उस वो आईडी है और इस मूवी के एक्चुअली जो नेम है ना वो इस टेबल में स्टोर्ड है। और वो किस टाइप की मूवी है, किस कौन सी जॉनरा की मूवी है, वो इसमें स्टोर्ड है। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा क्या, कि बताओ कि टॉम क्रूज ने किस मूवी में काम किया था इन दोनों की टेबल की हेल्प से। क्या आप बता सकते हो सिर्फ इस टेबल को यूज करके बता पाओगे? नहीं ना, क्योंकि इस टेबल में तो मूवी के नाम ही नहीं है। बस मुझे क्या मिल सकता है, आईडी मिल सकती है। अब इस आईडी से मैं डायरेक्टली कैसे निकालूं मूवी नेम, इसमें तो है ही नहीं। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम इन टेबल्स को ज्वाइन लगा दे, कोई ज्वाइन कर दे, तो उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगी, मूवी नेम मिल जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ दो टेबल्स के लिए ना। सपोज आपके पास बहुत सारे रो हैं और मल्टीपल टेबल्स हैं। मैंने क्या कर दिया, मैंने इस टेबल में आईडी डाल दी और बस मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल में ये मूवी हटा के यहाँ पर रोल्स डाल दिए और एक और टेबल बना दिया रोल्स, और उसके बाद एक और मूवी आईडी बना दी। मतलब क्या किया, मैंने बीच में एक और सपोज मैंने बीच में एक और टेबल बना दी जो रोल्स नाम की है। यहाँ पर मैंने मूवी आईडी की जगह रोल्स लिख दिया, रोल्स आईडी। यहाँ पर रोल्स आईडी से मुझे मूवी आईडी मिलेगी, यहाँ पर रोल्स आईडी है और यहाँ पर मूवी आईडी है। ओके, समझना, नीड समझना क्यों करते हैं। अब क्या है ना, अब हो रहा है ना कि यहाँ पर रोल्स आईडी है, इस रोल्स आईडी से मुझे मूवी आईडी मिल रही है और इस मूवी आईडी से मुझे मूवी नेम मिल रहा है। तो इस चीज में क्या करना, आपको तीन टेबल में ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो सोच रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये तो मैंने चार लिख दिया ना, सपोज बहुत सारे हैं, 400, 4000, 10,000 मूवीज हैं। आपको कितना मुश्किल रहा है विजुअलाइज करना उसे। तो इस चीज को शॉर्ट में लिखने के लिए, इस चीज को लिटरली एक दो लाइन में लिखने के लिए ना, हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक्सक्यूएल सब क्वेरीज रहती है और इसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड क्वेरीज, राइट। नेस्टेड वर्ड आपने काफी सुना होगा, अगर आपने डीएस से पढ़ा है तो आपको आपने एक वर्ड सुना होगा, क्या सुना होगा, नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप सुना होगा ना। जैसे नेस्टेड फॉर लूप देखते हो आप, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है भाई। नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर के अंदर एक और फॉर लिखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक और फॉर होता है, राइट। कुछ ऐसा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर है। तो इस केस में क्या होता है, पहले इस फॉर लूप में घुसते हैं, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई रहती है, इस फॉर में जाते हैं। इसमें जो काम रहता है ना, पहले वो एग्जीक्यूट रहता है, उसके बाद फिर इसके अंदर लूप कंप्लीट होती है, उसके बाद मैं इसमें जाता हूँ, राइट। मतलब पहला एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट इसका होता है, उसके बाद इसका काम होता है। ओके, तो वैसा ही सिमिलरली इसमें होता है। कैसे नेस्टेड होता है ये देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सिंटेक्स है जो सब कुछ करते हैं, देखो। तो ये एक तरीका होगा कि मैं सारी टेबल्स को ज्वाइन कर दूंगा। अभी के लिए क्या करो ना, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, इन दोनों टेबल्स का देखो। ओके, अभी के लिए सिर्फ इन दोनों टेबल्स का देखो। वो मैं दिखा दे नीड कि ज्वाइन तो आप एक तरीका से होता है ना, अभी देख के लगेगा कि दो टेबल ज्वाइन कर दो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ज्वाइन के अलावा हमारे पास क्या मेथड हो सकता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। कि ये एक तरीका क्या हो सकता है ना, कि आप इस टेबल से क्या निकाल सकते हो, आप इसमें से मूवी आईडी निकाल सकते हो। अब आपको मूवी आईडी मिल गई, तो आप एक चीज कर देखो, ये तरीका क्या हो सकता है। सेलेक्ट स्टार, मुझे कहते हैं मुझे सबके नाम चाहिए। अभी के लिए बोलते हैं कि मुझे बस नाम चाहिए,
नेम, सेलेक्ट नेम, मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, कहाँ से चाहिए, फ्रॉम, मैं बोल देता हूँ मुझे एक्टर्स टेबल, ये एक्टर्स टेबल है हमारे पास और ये मूवीज टेबल है। ओके, अच्छे से समझना, मैं इसे रंग करा कर दिखाऊंगा। ओके, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एक्टर्स। अब देखना, वेयर मूवी आईडी। अब एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे पता करना है कि आयरन मैन में किस एक्टर ने काम किया था। अब आप क्या करोगे, मूवी आईडी। अब आपको क्या चाहिए, आपको इस आयरन मैन की, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, मूवी आईडी, ये दोनों कॉमन है। तो अगर हमें इस टेबल से मूवी आईडी मिल गई और इस मूवी आईडी के अकॉर्डिंग मैं नेम उठा लूँ, मुझे मिल जाएगी आयरन मैन। वही मैं करना चाह रहा हूँ। वेयर मूवी आईडी, मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इन यूज करूंगा। ओके, तो ये एक ऑपरेटर आ गया। ये होता है इसका सिंटैक्स, क्या होता है, ये होता है सिंटैक्स। यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर आता है, और भी ऑपरेटर होता है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले अब देख लो। सबसे कॉमनली यूज इन होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक सब क्वेरी लिखते हैं। यहाँ जो आता है ना, यहाँ जो आएगा उसे हम सब क्वेरी लिखते हैं। सब क्वेरी क्यों बोलते हैं ये भी बताता हूँ मैं। सब क्वेरी होती है, सब क्वेरी मतलब क्या हो गई, क्वेरी के अंदर क्वेरी, निश्चित क्वेरी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, सब क्वेरी मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी, मतलब यहाँ भी एक क्वेरी आएगी। क्या क्वेरी आएगी, तो सेलेक्ट, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर आईडी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैं मूवी आईडी निकाल रहा हूँ, मैच कर रहा हूँ इससे। तो मुझे बेसिकली इन इन क्या होता है, इन ऑपरेटर काम क्या होता है कि वो किसी लिस्ट में ढूंढता है। मतलब मैं इन आईडीज की लिस्ट में इस आईडी को मैच करूंगा ना। तो सेलेक्ट मूवी आईडी इन, क्या करूंगा यहाँ पर, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम। अब मैं आईडी किसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस टेबल से सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट आईडी, इस ब्रैकेट हटाते हैं अभी, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम क्या, फ्रॉम मूवीज। और उसके बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखता हूँ उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं लिखने वाला हूँ सेलेक्ट आईडी फ्रॉम मूवीज, वेयर, एक वेयर क्लॉज लगाऊंगा मैं। अब देखना, अब मुझे क्या करनी है, मुझे आयरन मैन के अक्रॉस निकाल लिया ना, मुझे आयरन मैन के जो एक्टर है वो निकालना है। वेयर मूवी नेम इज इक्वल टू क्या, आयरन मैन। ये करने से होगा, अब अच्छे से समझो। ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है ना, पहले पहले जैसे मैं क्या बोला, फॉर लूप के अंदर जो अंदर वाली लूप रहती है पहले वो एग्जीक्यूट रहती है, इसमें वो सेम चीज होगी। इसमें क्या होगा, ये सब तो चलेगा ही, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट का सेलेक्ट आईडी फ्रॉम मूवीज वेयर मूवी नेम इज इक्वल टू आयरन मैन, ठीक है। अब ये क्वेरी हमें क्या देगी, ये देगी हमें उस मूवी का नाम जिसके नेम क्या है, आयरन मैन। तो मुझे क्या मिलेगा, नेम देखेगा कि ये आयरन मैन है, इसकी आईडी मुझे, मतलब इस सेलेक्ट से मुझे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, क्योंकि आयरन मैन की आईडी 3 है। अब क्या हो गया, मुझे मूवी आईडी इन 3 मिली, लिस्ट तो मिली नहीं, मुझे एक ही नंबर मिला, मूवी आईडी इन 3। मतलब चेक करेगा कि मूवी आईडी कौन कौन सी मूवी आईडी है जिनकी वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस टेबल में हम चेक कर रहे हैं जिनकी मूवी आईडी 3 है, तो मतलब मुझे ये 3 मिलेगा। अब इसके अक्रॉस मुझे क्या निकाल रहा हूँ, मैं नेम निकाल रहा हूँ, राइट। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एक्टर्स वेयर मूवी आईडी इन 3, यहाँ पे मुझे 3 मिल चुका है। तो मूवी आईडी 3 किसकी है, बस रॉबर्ट डॉनी जूनियर की है। तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली, मुझे फाइनली रॉबर्ट डॉनी जूनियर मिलेगा। ओके, तो देखा, हमने बिना टेबल्स को ज्वाइन किए, बिना कुछ लंबा चौड़ा ऑपरेशन किया, हमने सीधे नाम निकाल लिया, हमें कुछ टेबल की चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो सिर्फ नेम ना, आप इस सारी सारी डिटेल्स निकाल सकते हो, एक्टर आईडी, नेम वगैरह सब कुछ निकाल सकते हो। ये तो मैंने छोटा एग्जांपल लिया है। अब देख लो, ये प्रूव भी कर लेते हैं, ये एक बार एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं, देख ले, चेक भी कर लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट, अब मैं सारी डिटेल्स निकाल लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, फ्रॉम क्या करूंगा मैं, कैपिटल ही लिख लेते हैं, कीवर्ड तो कैपिटल लिखना अच्छा कन्वेंशन है। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये लिख दिया मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या करूंगा मैं, कहाँ से स्टार्स निकालने, कहाँ से किसके डिटेल्स निकालने, मुझे एक्टर के डिटेल्स निकालने, राइट। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप मूवीज का यूज करके एक्टर से भी निकाल सकते हो, राइट। तो पहले वो करते हैं क्योंकि एड्रेस मैंने दिखा दिया, मूवीज उल्टा करते हैं, वो समझते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, ओके। अब मैं कर रहा, मैं मूवी से डिटेल निकाल रहा हूँ, मैं उल्टा करूंगा, मैं करूंगा मुझे एक्टर पता है, मुझे मूवी का नाम चाहिए, राइट। अब पहले क्या कर रहे थे, मुझे मूवी पता है, मुझे एक्टर का नाम चाहिए, अब मुझे एक्टर पता, मूवी का नाम चाहिए। अब सपोज मुझे पता करना है कि टॉम क्रूज ने किस मूवी में काम किया था, राइट। तो मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज। अब देखना क्या कर रहा हूँ, वेयर, अब फिर से कॉमन तो सेम ही चीज है ना, टेबल चेंज नहीं हो रहा है, कॉमन क्या होगी, मूवी आईडी रहेगी। सेलेक्ट आईडी वेयर आईडी इन, अब इन क्या होगी, वही चेक करने के लिए हमारे पास इन। अब यहाँ पर क्या यूज करेगा मैं, मुझे सब क्वेरी लिखनी है, क्या सब क्वेरी लिखूंगा मैं, सेलेक्ट। अब हमें क्या चेक करना है, हमें हमें इस टेबल की, ये जो मूवीज टेबल है, ये जो मूवीज टेबल हमने बना रखी है, ये मूवीज टेबल जो हमारे पास है, इससे हम आईडी, इससे हम ये जो एक्टर्स है इसकी हम आईडी निकालेंगे, मूवीज नहीं, मूवी से तो हम चेक ही कर रहे हैं, मूवी से हमको पूरा डिटेल्स चाहिए। अब इसकी आईडी निकाल रहे हैं, वेयर आईडी इन, इसकी लिस्ट में चाहिए ना, वही करना है। तो
ये बात समझो, मैं लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आया क्या हो रहा है। तो यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट वेयर आईडी इन सेलेक्ट मूवीज आईडी। मूवीज आईडी लिखिए ना, देख लेते एक बार। मूवी आईडी, ओके, मूवीज नहीं है, मूवी आईडी, मूवी अंडरस्कोर आईडी, ओके। फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मूवी आईडी हम ला कहाँ से रहे हैं, हम एक्टर से ला रहे हैं, राइट। अब मैंने क्या बताया, मुझे एक्टर का नाम पता, मूवी चाहिए, राइट। सिलेक्ट मूवी एक्टर्स फ्रॉम फॉर मूवी आईडी फ्रॉम एक्टर्स वेयर। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, एक्टर। मुझे किसकी किसकी डिटेल्स चाहिए, जिसमें टॉम क्रूज ने काम किया था। अब देखना वेयर, अब टॉम क्रूज है क्या, टॉम क्रूज एक्टर का नाम है, मतलब नेम लिखूंगा मैं, वेयर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेम इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, टॉम, CRUISE, ओके, टॉम क्रूज। हो गया काम हमारा, यहाँ पे लिख दो। अब इसे रन करके देखते क्या होता है। देखो मुझे क्या मिल गया, मिशन इम्पॉसिबल मिल गया। हमने क्या किया, हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने बिना टेबल ज्वाइन किए वगैरह, हमने क्या किया, हमें टॉम पता था कि एक्टर कौन है, हमारे पास टॉम, हमारे पास मूवी पता था, हमें बस टॉम क्रूज पता है ना, हमें पता है एक्टर कौन सा है, टॉम क्रूज है। इसने किस मूवी में काम किया वो निकालना हमें। हमने क्या किया, इस टॉम क्रूज का क्योंकि ये आईडी निकाली, ये आईडी किससे मैच कर रहे हैं हम, एक्चुअली हम इस मिशन इम्पॉसिबल की आईडी से मैच कर रहे हैं, राइट। तो हम बेसिकली मिशन इम्पॉसिबल मिल गया यहाँ पर, देख लो, बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे सबके लिए काम कर दिए। और सिर्फ एक ही नहीं, तो क्या कर सकते हो आप, एक और टेबल बना दो, जितनी उतनी टेबल बना दो, और इस यहाँ पर क्या करोगे, वेयर नेम, जहाँ पर आप यहाँ लिख रहे हो ना, सेम चीज जैसे इसमें की है, वहां पे कैसे हो जाएगा। अगर सपोज आपके पास एक और टेबल है, सपोज मैंने रोल्स लिख दिया, तो क्या करोगे, वेयर आईडी, वेयर एक्टर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आईडी बना के नहीं रखा है, बस एक रेफरेंस के लिए। सिलेक्ट एक्टर वेयर एक्टर आईडी, आईडी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर शायद नहीं, एक्टर आईडी लिखी है, तो एक्टर आईडी देख लेता हूँ। सपोज रोल्स में एक्टर आईडी है, ओके। बस मैं दिखाने कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक नहीं, आप मल्टीपल, आप एक के अंदर एक बहुत बार लिख सकते हो, राइट। सिर्फ दो तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लूप्स भी होता है ना, मल्टीपल लूप, दो नेस्टेड लूप होते हैं, तीन नेस्टेड लूप, चार नेस्टेड लूप, वैसे ही सब कोई भी नेस्टेड के अंदर नेस्टेड हो सकती है, ओके। तो क्या कर सकते हो, फिर एक्टर आईडी इन, ऐसे कर सकते हो, इन। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक और क्वेरी लिख सकते हो, यहाँ पर सेलेक्ट समथिंग समथिंग होगा, राइट। यहाँ पर सेलेक्ट के अंदर कुछ भी लिखोगे, फिर सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट, यहाँ पर क्या होगा, सेलेक्ट एक्टर आईडी, एक्टर आईडी फ्रॉम, क्या लिख दोगे, आपका उस रोल से सपोज, ऐसा कुछ कर दो, ओके। तो ये हो गया, क्या किया मैंने, ये क्वेरी लिखी, उसके अंदर एक नेस्टेड डाली, और इसके अंदर एक और नेस्टेड डाल दी, तो इसके अंदर भी आप एक और डाल सकते हो, ऐसे करते करते और नेस्ट कर सकते हो, राइट। तो यही होगा हमारी सब क्वेरी, सब नेस्टेड क्वेरी। ये जो अंदर क्वेरीज दिख रहे हैं ना, ये क्या है, सब क्वेरीज ही तो है, कुछ नई बात नहीं है। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कुछ कीवर्ड जो यूज करते हैं, राइट। इसका हटा देते हैं अभी के लिए। तो हमने अभी तक कौन सा कीवर्ड यूज किया, हमने इन यूज किया, राइट, क्योंकि इन सबसे कॉमनली यूज होता है, इन सबसे कॉमनली यूज होता है। तो ये वापस से वो कर देता हूँ जो पहले लिखा था, एक्टर आईडी, एक्टर नेम कर देते हैं। तो हमने अभी तक इन यूज किया क्योंकि इन सबसे कॉमनली यूज होता है। तो वेयर नेम इज टर्म को चाहिए था हमारे पास। अब देखना, अब क्या, अब चाहिए मुझे उल्टा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो मूवीज चाहिए जिसमें टॉम क्रूज नहीं था। क्या कर दूंगा मैं, बहुत आसान है, बस यहाँ पर इन की जगह नॉट इन कर दो, वेरी सिंपल। अब ये उल्टा काम करेगा, क्या काम करेगा, देखो, जिस मूवी टॉम क्रूज नहीं है, मैं जो बांची आयरन मैन टॉय स्टोरी मुझे दे दी, बहुत सिंपल है, राइट। तो ये होगी दो सबसे कॉमनली यूज ऑपरेटर्स। तो इसका सिंटैक्स पढ़ लेते कैसे काम कर रहा है, ओके। तो अब कर क्या रहे हैं, ये सिंटैक्स देख लो, सिंपल सा सिंटैक्स है, बहुत कॉमन, बहुत इजी सिंटैक्स है। हो क्या रहा है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन, तो कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, ऐसा कुछ है। मैं जितने कॉलम चाहिए सारे कॉलम भी ले सकता हूँ, स्टार लगा दो, बहुत सिंपल है। फ्रॉम कुछ टेबल 1 है, वेयर, क्या कर रहे हो, वेयर कॉलम नेम, जैसे हम आईडी ले रहे थे अभी, इन, यहाँ पर कुछ इन लगता है, मतलब ये जनरलाइज करना है मुझे ना, तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर लिख देता हूँ, ऑपरेटर। और इसके अंदर क्या लगता है, इसके अंदर हमारी सब क्वेरी जाती है, जो कि सेलेक्ट से स्टार्ट होती है, कुछ होता है इसके अंदर सब क्वेरी, जो हमने देख लिया एग्जाम्पल, राइट। यहाँ पर सब क्वेरी रहती है। तो ऐसा ही कुछ रहता है हमारा सिंटैक्स, ओके, बहुत ही सिंपल है। अब ऑपरेटर देख लेते हैं, कुछ कुछ ऑपरेटर क्या करते हैं। तो एक इन और नॉट इन तो हमने देख लिया क्या होता है,
इनका जो काम होता है कि वो लिस्ट में चेक करती है, नॉट इन जस्ट उसके अपोजिट करता है, जो लिस्ट में नहीं है उसके अलावा बाकी सारी डिस्प्ले कर देगा, राइट। तो इन नॉट इन हम देख लिया। और क्या होता है हमारे पास एग्जिस्ट रहता है। एग्जिस्ट क्या करता है, बहुत ही सिंपल काम है एग्जिस्ट का, बस वो चेक करता है कि उसमें एक्चुअली कितने एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो वन या मोर देन वन रिटर्न करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो, नहीं करता है तो कुछ नहीं उठाएगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो एग्जिस्ट बहुत काफी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद आता है ऑल या एनी। ये हम करते हैं, ये चीज समझो। ऑल एनी ये दोनों सिमिलरली काम करते हैं, बस ये होता है ना, नाम से क्या लगता है एनी। एनी रिटर्न करता है अगर चेक करते हैं कि एटलीस्ट एक रो, कोई भी रो जो कंडीशन सेटिस्फाई करती है वो लौटा, अगर एक भी रो सेटिस्फाई करती है ना तो वो कुछ ट्रू रिटर्न करेगा। ऑल क्या करता है कि एक नहीं बल्कि सारी रो कंडीशन सेटिस्फाई करनी। सपोज हम चेक कर रहे हैं कि जो सैलरी किसी इंप्लॉय टेबल में देख रहे हैं हम कि जो सैलरी है, हम अगर ऑल लगाते थे ना, अब यहाँ चेक कर रहे हैं कि सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ एवरेज सैलरी है सपोज, ओके, यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अगर सारी सैलरीज ग्रेटर देन ये है ना तभी कुछ रिटर्न करेगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर जो यहाँ जो आया है हमारे पास वो सारी सेटिस्फाई कर रही है, सारी जो क्वेरी सारी सैलरीज है वो सेटिस्फाई कर रही है चीज, तभी वो रिटर्न करेगा, ओके, नहीं तो नहीं करेगा। वैसे इस केस में नहीं रिटर्न करना चाहिए क्योंकि एवरेज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सारी ग्रेटर देन नहीं होंगी, ओके। मैं बताना चाह रहा हूँ, सपोज यहाँ कोई क्वांटिटी है, मतलब मैं बोल देता हूँ 20,000 बोल देता हूँ। अगर सबकी सैलरीज 20,000 से बड़ी है, सारी सारी 20,000 से बड़े हैं, तब वो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इन्हीं क्या करेगा, अगर किसी एक की भी सैलरी 20,000 से बड़ी है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करनी है ना, मुझे क्या करनी है, मैं करता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट मूवी फ्रॉम एक्टर्स। बस यहाँ पर हमको चेक करना, राइट, यहाँ पर चेंज करना वेयर आईडी। अच्छा एक चीज और है, ये जो एनी ऑल होता है ना, इसके पहले हम एक और चीज लगाते हैं, इससे पहले हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाते हैं। कौन से ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन लेस देन, ये सारे ऑपरेटर्स यूज करते हैं जो कॉमनली यूज अपन करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट। तो वही सब करते हैं। तो मैं तो चलो एग्जांपल देता हूँ ऑल और एनी का, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस नॉट इन, क्योंकि हम यहाँ इसी को रिप्लेस करते हैं, सिंटैक्स देख ले कैसे होता है। इस एनी की नॉट इन की जगह तो यूज करते हैं ऑल, यहाँ पे ऑल। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे पहले एक ऑपरेटर चाहिए, लेटर से मैं इक्वल टू ले लेता हूँ, राइट। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, कुछ भी ले सकते हो, राइट। मैंने अब इक्वल रखा है। मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा ना, मैं एक्चुअली चेक करूंगा कि यहाँ पर मूवी आईडीज, यहाँ पर नेम की जगह मैं मूवी आईडी ले लेता हूँ, मूवी अंडरस्कोर आईडी। मैं क्या चेक करूंगा, क्या हमारे पास मूवी आईडी ग्रेटर देन 1 ले लेता हूँ, ओके। अब देखना, ग्रेटर देन 2 लेके चलते हैं। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ऑल लिखा। ऑल क्या करता है, वो इससे जो सारी क्वेरीज मिलेगी, इससे जो सारे रोज मिलेंगे उन सबको चेक करेगा कि क्या सारी की आईडीज ग्रेटर देन 2 है। देख लो हमारे पास आईडीज कौन कौन सी है, हम निकाल कहाँ से रहे हैं, हम एक्टर से निकाल रहे हैं ना। तो एक्टर्स टेबल में देखो क्या सारी आईडीज ग्रेटर देन 1 है, नहीं ना। ये जो ये जो ये देख लो आप, ये जो मूवी आईडी है, इसमें इसमें जो हमारे पास आईडीज है उसमें 1 2 3 4 है। इसमें ये दोनों तो टू के, एक टू को इक्वल है, एक टू से छोटा है, इसका मतलब सारी ग्रेटर देन 2 नहीं है। इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा, ये ऑल का रिटर्न करेगा, हम फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो वेयर आईडी इज इक्वल टू फॉल्स, इसका मतलब ये हमें कुछ आंसर नहीं देना चाहिए, तो रिटर्न करके देखो तो हमें ब्लैंक मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब देखना, अब मैं करूंगा, मैं इस ऑल को इनी बना दूंगा, ओके। अब देखना ये इनी क्या करेगा, अब इनी का जस्ट उल्टा, इनी क्या करता है, वो चेक कर रहा है कि कोई एटलीस्ट 1 रो हमें मिले जो सेटिस्फाई कर रही है। क्या हमारे पास एटलीस्ट 1 रो है जो सेटिस्फाई कर रही है ना। क्योंकि ये दोनों जो नीचे 3 और 4 है ये 2 से बड़े हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ट्रू मिलना चाहिए। ये क्या ट्रू रिटर्न करेगा, और हमें 2 कॉलम्स मिलने चाहिए जिसका आईडी 3 और 4 होगी, राइट। बहुत ही सिंपल है। तो ये था ऑन ऑल एंड इंडिया का कॉन्सेप्ट। और क्या करता है, वो चेक करता है कि सारी कंडीशन सारी रोज जो हमें मिल रही हैं क्वेरी से, वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। और एनी क्या करता है, वो चेक करता है कि एटलीस्ट 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, राइट। तो ये था ऑल एंड एनी का, ये सारे ऑपरेटर्स थे, और ये था हमारे नेस्टेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।